गाइस वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले मीम्स मोदी जी से रिलेटेड। और क्या मीम्स होंगे? जो मोदी जी ने पूरे इंडिया को एड्रेस किया है कि भाई क्या 1 साल के लिए गोल्ड मत लो, 1 साल के लिए आप क्या ना करो, आप वर्क फ्रॉम होम करो। 1 साल के लिए तो नहीं ये बोला, पर ये कहा है कि 1 साल तक गोल्ड ना लो और 1 साल तक विदेश की यात्रा ना करो। हाँ, ऑयल तेल कम यूज करो। तो ऐसी काफी सारी चीजें उन्होंने अपने लोगों को अपना समझ के बोली हैं देश हित के लिए। तो उस पे भैया हम लोगों ने क्या मीम्स बनाए हैं, वो मजेदार वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने इसी चैनल में और तीखे रिएक्शन में हेमंता जी के भी मीम्स किए हैं, अमित शाह के भी मीम्स किए हैं, ऐसे बहुत सारे, ममता बनर्जी के ऊपर मीम्स किए हैं बहुत सारे, बड़ी मजेदार। तो दोनों चैनल्स में जाकर उनको भी पुराने वीडियोस जो अभी लेटेस्ट 1 हफ्ते पुराने तक हैं उनमें जाकर उनको भी देखना और उनके भी मजे लेना। तो चलो शुरू करते हैं। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि गोल्ड ज्वेलरी ना खरीदें, तो इसीलिए मैं एक सुपर ज्वेलर्स में आया हूँ जो मेरे शहर के सबसे ट्रस्टेड ज्वेलर्स हैं। अरे भाई मना किया और तू ज्वेलर्स में आ गया? कैंसिल करने आया है। अच्छा, अभी भी एक ग्राहक आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। इनका कहना है कि आप क्यों आए हो ज्वेलर्स की दुकान पर? मेरा भैया यहाँ गोल्ड बुक था मैसेज के लिए, वो मैं यहाँ अपना कैंसिल कर रहा हूँ। ओ ये कैंसिल करने आया, वो कैंसिल करने नहीं आया, वो तो खरीदने आया शायद लग रहा है। कर रहे हो जी? क्यों भाई? मेरे देश के ऊर्जावान जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कहा है देश अपनी आर्थिक स्थिति में संकट में है, तो हमें ये चीजों को रोकना चाहिए। वाह क्या कमाल है, वेरी नाइस। तो कब खरीदोगे फिर? आपके घर में तो शादी है। ओ शादी के लिए खरीदने थे, अब खरीदने की जगह वो वापस करने आया शायद। वाह, तो 1 साल बाद खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत जो पुराना है उसमें यूज करेंगे। तो अभी 1.5 लाख का भाव है, 1 साल बाद अगर 2.5 लाख हो गया तो? अब 2.5 लाख होगा, 2.5 लाख भी खरीदेंगे भैया, देश से बड़ा थोड़ी है। अरे वाह, उसने ये कहा कि आप अभी नहीं ले रहे, अगर आप 1 साल बाद लोगे तब सोने का भाव बढ़ गया तो अभी अगर 1 लाख का ले रहे हो और उसके बाद उससे ज्यादा हो गया तो कहता हो गया तो हो गया। देश के लिए क्या ये नहीं कर सकते? देश के लिए कर लेंगे। ये देखो ऐसे भी लोग हैं। तो इतना गोल्ड लेनी थोड़ी है। सच में मन से कह रहे हो? मन से कह रहे, मैं तो अपना पैसा वापस लेने आया हूँ, कुछ नहीं गिर रहा है पैसा मेरा, ये देखो ना। ओ क्योंकि मैं सुपर ज्वेलर्स में खरीदता हूँ। मतलब आदमी अब अपनी शादी में गोल्ड ना दे? अरे अपनी अपनी चॉइस है, मैं उनकी बात मानता हूँ। ऐसी बातें कर रहे हो भैया? आपने इंडिया में जब भी शादी होती है इंसान 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम कम से कम गोल्ड तो लेता ही है। ये तो उनका कहना है, मानना ना मैं ना पब्लिक का काम है। उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनकी बात को मानता हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ अपना, मेरे पास पुराना रखा है, मुझसे काम चलाऊंगा। आज मुझे सच्चा देशभक्त मिल गया है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में जरूर कमेंट करना। और हाँ, क्यों प्रधानमंत्री, कितना प्यारा था वीडियो। वो खास बंदा आया है, उसके घर में शादी है, शादी होने के बाद उसने ऑर्डर दे चुका है, वो पैसे भी दे चुका था, ऑर्डर प्लेस करके पैसे दिए थे। अब उसको सिर्फ अपने गहने जो हैं जो भी उसने ऑर्डर किए हुए वो लेने थे। वो लेने की जगह मोदी जी का जब स्पीच सुनी है वो वापस आया और कहा कि नहीं मुझे नहीं खरीदना अभी, आप मेरे पैसे वापस कर दो। दुकानदार भी अच्छे थे, नहीं तो ऐसे वो भी बोल सकते थे नहीं हमारा बनाना शुरू हो गया, यहाँ एक बार ही ऑर्डर दे दिया। पर उन्होंने भी भाई उसी टाइम वो पैसे गिन के दे ही रहे थे, पैसे दुकान वाले भी, और वो पैसे लेके चला गया। और वो कह रहा है कोई बात नहीं, घर में जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी पड़ा होगा पुराना जो ज्वेलरी है वो इस्तेमाल कर लेंगे, जरूर है नया ही लेना है, जो पड़ा है वही यूज कर लेंगे, 1 साल बाद ले लेंगे। और अगर 1 साल बाद महंगा भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला है देश के लिए क्या इतना नहीं कर सकते। क्या प्यारा वीडियो था यार। अगले 1 साल तक सोना खरीदने से भारतवासियों को मना किया है। क्या सोने के भाव गिरने वाले? क्या मंदी आने वाली है? लोग डरे हुए हैं, लेकिन सच इसके जस्ट उलट है। ये भारत का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हर एक भारतवासी ने मान ली तो। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कैसे? उन्होंने ये कहा चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, मतलब कितना भी इम्पोर्टेंट हो मत लो, इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं करना।
ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत पूरी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि यहाँ पर शादियों से लेके सिक्योर इन्वेस्टमेंट तक सोना सबका फेवरेट है। अब उसी सोने की रिक्वायरमेंट को पूरा इतना क्रेज सोने का इंडिया में ही है। अब यूएसए में ऐसा क्रेज नहीं है, इतना कोई क्रेज सोने का इतना है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जहां तक मुझे दिखता है। लोग इतना गहना वहना भी नहीं पहनते, और अगर पहनते भी तो डायमंड्स ज्यादा है उनके लिए। डायमंड में भी वही वेडिंग रिंग शादी के टाइम जो थे वही है, और कुछ भी नहीं है। वेडिंग रिंग इन्वेस्टमेंट क्रिटिकल है। हाँ, बाहर से सोना आयात करना पड़ता है, और जितना आप सोना आयात करेंगे उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देश से बाहर जाता देखा वही। है। और भारत को अभी सोने से ज्यादा तेल और बिजली जैसे संसाधनों के लिए डॉलर बचाने की जरूरत ओ, इसीलिए डॉलर बचाने की कोशिश है कि वहां पे खरीदने से सोना डॉलर जो जा रहा है, उस डॉलर को हम तेल ले आए, ताकि देश में जो है वो संकट ना हो, कमी ना हो जाए इसकी। एक साल तक गोल्ड ना खरीदा और डॉलर को बचा के रखा तो उससे रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, और जो सोना आज जिस रेट पे मिल रहा है उससे कम रेट पे आप एक साल बाद खरीद पाओगे। और पता पूरी दुनिया के सबसे बड़े देश चीन और रूस पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 8 सालों में 4 गुना भाव बढ़ चुके हैं सोने के। इतने महंगे भाव में सोना खरीद के करोगे भी क्या? और मोदी जी ने सोना मत खरीदो ये नहीं कहा, मोदी जी ने कहा है थोड़ा ठहर जाओ ताकि डॉलर के भाव गिरे, और तब भारत पूरी ताकत के साथ मार्केट में उतरे। और समझो ना, जब भारत जैसा बड़ा खरीदार एक साल के लिए सोने की डिमांड कम करेगा, सोने का रेट ही नीचे हो जाएगा मुझे लग रहा। तो सोने की कीमतें सिर हो जाएंगी। यानी कि ये सोने खरीदने का समय नहीं है, यहाँ पर अपना पैसा मत फंसाओ, बल्कि इंतजार करने का समय है। मोदी जी यही इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। और तो और भारत सोलर और ईवी के दम पर तेल पर होने वाले डॉलर के खर्चे को भी बचा लेगा 2030 तक। ये मंदी का संकेत नहीं है, ये 2030 तक बहुत कुछ मेरे ख्याल से ईवी तक आने के बहुत उसका वो है। भारत के सुपर पावर बनने की तैयारी है। तो इस साल शादी की चकाचौंध से ज्यादा भारत की यानी कि अपने देश की इकोनॉमी के बारे में सोचो, और अगर हिंदुस्तानी हो तो हर हिंदुस्तानी के साथ इस वीडियो को शेयर बहुत ही प्यारा बोला है, करना मत भूलना। बिल्कुल। मोदी जी की स्पीच तो वापस सबने सुन ली, अब इसकी सीरियसनेस और इसकी सिग्निफिकेंस जरा समझाओ। समझो भाई, सब समझो, एक एक इंडियन को समझना चाहिए। बेटा, शास्त्री जी के बाद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक रखने के लिए जनता से डायरेक्ट अपील करी है कि वो अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस लेके आए। और इसका एम प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे पास जो $700 बिलियन के आसपास फॉरेन रिजर्व है उसको बहुत ही वाइजली खर्च करना है। ये ठीक वैसे है जैसे कि इस महंगाई में किसी फैमिली के पास सिर्फ 7,000 रुपए हों और उसको पूरे महीने का खर्चा करना हो तो क्या करोगे? महीने का खर्चा। वही देखा। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पे 4 मांग करी है। अब उसकी वजह क्या है कि इन चारों चीज़ों पे होने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो इंडिया हर साल इस पे 250 से $250 बिलियन खर्च करता है। इनमें सबसे ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है ऑयल पे, और उसके बाद नंबर 2 पे गोल्ड। और पिछले कुछ दिनों से हमारे ये खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गोल्ड का एग्जाम। शादी का टाइम आ रहा है क्या? शादियां आने वाली हैं क्या? मुझे पता नहीं शादी का सीजन कौन सा होता है, सर्दियों में होती है कि अभी छुट्टियों के टाइम होती है? पर लो तो 2023 में हमने $32 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया था, जो 2025-26 में $72 बिलियन का हो गया। ऑयल पे बढ़ता हुआ खर्च तो सबको दिख रहा है, खासकर वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं कि अगर ऑयल का प्राइस $10 पर बैरल बढ़ जाता है तो इंडिया पे एनुअली $15 बिलियन की देनदारी बढ़ती है। अब इन सब को इंपोर्ट करने में इनकी सारी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, और इन्हीं सब वजहों से पिछले 1 साल में डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू 11% के आसपास गिरी है। और वो भी तब जब इसको डिफेंड करने के लिए कि आरबीआई ने अपना $40 बिलियन का रिजर्व बर्न किया है। बाप रे, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज रुपए की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 100 के आसपास होती। और जब ज्यादा डॉलर परचेज करने पड़ते हो तो उसके अगेंस्ट रुपए की वैल्यू गिरती है, रुपए की वैल्यू गिरती है तो महंगाई बढ़ती है, और उसका प्रभाव आम आदमी पे ज्यादा पड़ेगा, फिर सबसे ज्यादा पड़ता है। तो मोदी जी की जो डिमांड्स हैं वो रिक्वेस्ट कम और इस बात का सिग्नल ज्यादा है कि आने वाला टाइम बहुत टफ होने वाला है, और उसमें गवर्नमेंट को ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो शायद पब्लिक को चुभें। हाँ, फिर वो परेशान होंगे। उससे पहले अगर तुम रेमेडी कर सकते हो कि इतना एक्सट्रीम हो नहीं, तो उसके लिए ये कर लेना चाहिए जो बोला है मोदी जी ने। इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, पेट्रोल की पार्टी अब खत्म है, तो टफ टाइम के लिए लोग तैयार हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बोलती हूँ, मैंने जो सुना है उसमें तो मोदी जी ने यही कहा था कि जो मैंने बताया है कि ऑयल मत लो,
ऑयल कम कम खाने के में भी ऑयल कम करो, फर्टिलाइजर्स का भी उन्होंने बोला था, मैं बोला था वर्क फ्रॉम होम करो और गोल्ड मत लो। स्कूल का तो कोई नहीं कहा था कि स्कूल जो है वो भी आप वो ऑनलाइन कर दो। कई वीडियो वाले जो हैं उन्होंने ये भी जो अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े फैक्ट बेस्ड लोगों को ज्ञान देते हैं, हमें टीचर बोलते हैं, उनकी वीडियो किसी ने भेजी तो वो देखी मैंने, तो उसमें वो बंदा इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि भैया स्कूल भी उन्होंने कहा ऑनलाइन होने को। तो भैया ये भी क्या मोदी जी ने बोला था, ये आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था जो पार्ट मैंने मोदी जी की स्पीच के सुने अभी तक। तो ये आप जरूर मुझे बताना, कंफर्म करना कि कितना ये ठीक है या सच है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम क्या लिखा है, चुप हो जा, मैं 15 मई को क्या 15 जनवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। आप तो पक्का नहीं दिलाएंगे, आप तो पक्का नहीं दिलाएंगे, वैसे ही नहीं दिलाते अभी नहीं। खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए बेचारी हमारी देशभक्ति। ये अच्छा था, कॉमेडी में दिखा रहे हैं वो। ये क्या है, मोदी जी आपके मना करने से पहले भी हम गोल्ड नहीं खरीद पा रहे थे। बेचारा पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, गरीब कुत्ता है। क्या तुम्हें गिरफ्तार? ये क्या है, पत्नी समझ में डर का पत्नी समाज में डर का माहौल, पति समाज में खुशी का। पति सब खुशी होंगे ना, वो तो मोदी जी की वाहवाही कर रहे होंगे, पत्नियां रो रही होंगी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। भाई अब इसमें बेचारी पत्नियां कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी बोल रहे हैं। यही बात जरा पति बोल के देखते, उनकी चटनी बन जाती। बेचारी पत्नियां भी आए, मोदी जी आपने बोला हमें करना पड़ेगा। डायमंड ले लो ना, चुप करो। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। एनिवर्सरी में गोल्ड रिंग मांग रही थी, बच गया। तो डायमंड रिंग मांगेगी। नहीं जी, ये इनकी बातें मत सुनो, ये तो हर चीज में कबाड़ा करते हैं। डायमंड रिंग हो गया काम। बल्कि ये औरतों को बोलना चाहिए, यहाँ पे पति है, चलो मैं ही मांग लूंगी, मैं ही मांग लूंगी। डायमंड रिंग इज अलाउड इन इंडिया की बात है, यहाँ तो सब कुछ अलाउड है। पति कितना खुश है, कितना खुश है। बचाने के लिए हमारी देशभक्ति। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में, वो साल भर तक बोले तो क्या कह रहे साथियों, देशभक्ति के चलते बीवी के कंगन का प्लान एक साथ बाद करना पड़ेगा। खुश है कि भैया एक साल बाद ही लेंगे। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पति लोग कितने खुश हो रहे, नहीं तो पत्नियों ने उनका बेचारों का जीना हराम किया हुआ होगा। मुझे सोने का ये ले दो, मुझे सोने की ये चीज है, आज मेरी एनिवर्सरी है, अब मुझे ये चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, भैया मेरी फलाने की शादी पे जाना है, मुझे सोना चाहिए, मुझे ये गहना चाहिए। पति लोग थैंक यू कर रहे हैं मोदी जी को उनके, बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरा टाइम टीवी में मोदी जी की स्पीच ही लगाए रखते होंगे। वो क्या कहते हैं, सर्कल में जो बोलते हैं ना, रोटेशन में, कि ये बीवियों को सुनाते रहो। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। घर में कोई भी अपनी बीवी को खास लेके आए सुनाने के लिए। फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, हमें विदेशों में जाने की बातों को पत्नी का मुंह देखा, जरूरी खबर सुनाने लाया। वो खुश बीवी है, उसको बाहर भी नहीं जाना, फॉरेन कंट्री भी घूमने नहीं जाना, टालना चाहिए। वो गाड़ी में रखने की, बाहर भी नहीं घूमने जाना, मॉल वॉल। क्यों? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग, ओ समझ गई, वो दिखा रहा था
बीवी को कि भैया गहने वहने नहीं ले सकते। और अभी जब और लड़कों को होता है घूमना, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के पास, मैं ये जा रहा हूँ, तो उसने उसकी अब गाड़ी की चाबी भी ले ली कि वो पेट्रोल भी मना कर रहे हैं। दोनों रो बैठ के, पत्नी भी रोएगी पति भी, एक को सोना नहीं मिल रहा, दूसरे को घूमने को नहीं मिल रहा। ये अच्छा था, दोनों रो। कुकुर भाई क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। बंदर भैया, मोदी जी ने मेरे लाखों रुपए बचा लिए और साथ में मेरी इज्जत भी बढ़ गई। वो कैसे भाई? मेरी बीवी 1 महीने से सोने की चेन लेने की जिद कर रही थी, लेकिन जैसे ही पीएम साहब ने कहा कि देश हित में सोना मत खरीदो, तो मैंने भी बीवी को बोल दिया कि देख पगली, अब बात देश की है और मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। जान दे दूंगा लेकिन सोना खरीद कर देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। तभी से बेचारी मुझे क्रांतिकारी समझकर मेरी पूजा कर रही है। पूजा कर रही है, देशभक्त बन गया। मैंने बार बार कहा है 10% ये अच्छा कुकिंग का, तो कमाल है। कुकिंग ऑयल ही तो यूज करो बस। उसके ढक्कन से डाला, हम भी यही करेंगे अब से। इतने कुकिंग ऑयल से बनाएगा अभी। सब्जी पूरी से बनेगी देशभक्ति। अब ठीक है ना मोदी जी, वो लिख भी रहा है मोदी जी, इतना ठीक है कि इससे भी कम करूं। मोदी जी इतना तेल ठीक है कि इससे भी कम डालने का है, बोलते हो तो बिल्कुल भी कम कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर हम तेल खाना कम करें डाला भी नहीं है तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। तेल डाला भी है, वो कह रहे ऐसे भी नहीं खेलना, फिर उंगली से लगा लो थोड़ा थोड़ा। ढक्कन को भी नहीं खेलते, ज्यादा हो मुझे तो जाएगा। लगा था पूरा ढक्कन डालेगा। मैं तो होती तो चलो ड्रॉपर से एक ड्रॉप डाल दो, वो भी कर सकते, पर वो तो उससे भी अच्छा था। इसने तो वो किया कि भैया उंगली से एकदम, पता नहीं लगाया भी है कि नहीं। घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। उसने प्रॉमिस किया था एनिवर्सरी में गोल्ड गिफ्ट करूंगा, वो प्रॉमिस भी, वो खुश है कि मेरा प्रॉमिस है, मुझे करना नहीं, लेना नहीं पड़ेगा। इस बार बच्चों की वेकेशन में ना यूरोप ट्रिप पर चलेंगे, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, फिर अब आपके जो पैसे बच रहे हैं ना, अब आप उसका मेरे को एक सोने का अच्छा सा हार बनवा दो। यानी सोने की खरीद, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नीचे लिखे मैरिड इंडियन मैन क्या कहते, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे मोदी जी। सब पति लोग इतने खुश हैं, हे भगवान। सोना नहीं खरीदेंगे। अभी आगे जा सकती थी, घूमने नहीं जाना, गैस पेट्रोल। वो तो भैया मोदी जी ने 1 साल तक सोना खरीदने से मना किया, मना कर दिया। अरे यार, मैं भी सुनार की दुकान पे ही जा रहा था यार, आज 1 किलो सोना खरीदने का मन था। 1 किलो लेने वाला था, इसकी हालत तो लग रहा है 1 किलो लेने लायक है। विदेश यात्रा से ही मना कर दिया। ये विदेश भी जाने वाला था। अरे यार, अब लोकल घूमना पड़ेगा। उन्होंने पेट्रोल में मना किया है। भैया लिफ्ट दे दो मेरे को। भाड़े से जाएंगे, पैसा लिफ्ट पड़ता है। अरे भाई, मेरी जर्मनी की ट्रेन थी सराय काले खां से, वो तो मोदी जी ने मना कर दिया। छोटा मोटा आदमी समझा क्या मेरे को? तो प्लीज यार। भीख मांग रहे हो? भीख मांग रहा हूँ मैं ये? चलो खाना खिला दो। क्या बंदा, खाना खिलाओ। ओ खाना क्या चाहिए था, ऐसा कुछ भी मोदी के नाम, मोदी जी के नाम पे। कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की हमें आदत भी हो गई। अरे वाह वाह, आज समय की मांग है। पूरा फिनी स्पीच पैक करके भाग रहे, जैसे वेट कर रहे थे जैसे कि मोदी जी ऐसे, मतलब इनके लिए आना, ऑफिस में आके काम करना मुसीबत है। कितने खुश हो रहे हैं, सब भागे। मोदी जी ने कहा है हम फिर से शुरू करें। ठीक है मोदी जी, डोंट बाय गोल्ड फॉर 1 ईयर, और ज्वेलर्स का ये हाल हो रहा है।
गम में हंस रहा है कि खुशी में हंस रहा है भाई, ये बताओ। पागल वो पागल हो गया कि मेरी दुकान बंद हो गई है। बंद हो जाएगी इसलिए 1 साल के लिए। मोदी जी नु कह रहे 1 साल तक सोना मत खरीदो। अब मोदी जी को कौन बतावे कि हमें तो सुनार की दुकान पर पाम धरे भी बरसों हो गए। हम तो भैया सीरियल में सास बहू इनके गहने न देख कर राजी हो ले। वो इंडिया में ना सास बहू वाले जो ना इससे बड़े बड़े पहनते हैं, ऐसे मोटी मोटी बिंदिया पहनते, इतना लिपस्टिक विपस्टिक मेकअप करके। मैंने इस बार ही देखा था। मैंने कहा ऐसे कौन बैठता है पूरे घर में पूरा दिन। आर्टिफिशियल खरीदे उन्हें पहन कर खुश हो जाऊं। वो कहते मुझसे देख के खुश होते हैं। मोदी जी तो खो टेंशन ले काम का टेंशन ले रहे, वैसे ही नहीं लेते हम लोग तो। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कल का अपील, और आज इन व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया कि अब हम गोल्ड बेचेंगे ही नहीं जब तक देश की व्यवस्था सही नहीं होती। अरे वाह, क्या बंदा है यार। देखेंगे जितने भी ज्वेलरी यहाँ पर लगे गए थे, शोरूम में सजाए गए थे, वो पूरी तरीके से इन डिब्बों में पैक हो गए हैं। बाय गॉड, तो घर कैसे चलेगा? और ये डिब्बों में पैक होके तिजोरियों में ऐसे जाएंगे कि ये ना जाने कब निकलेंगे। तो थोड़ा सा 1 साल तक बंद कर दिया। अंशुमान बंका जी हमारे साथ में है। ये पटौना के व्यवसायी ने डिसीजन लिया है कि नरेंद्र मोदी जी का ये सम्मान करेंगे। हम देश का आज साथ देने की जरूरत है। ऐसे में हम सोना बाद में भी बेच लेंगे, लेकिन आज देश के साथ में रहेंगे। एक तरफ ज्वेलर्स परेशान है, दूसरी तरफ ये ज्वेलरी के जो 70 सालों से ये ज्वेलरी का बिजनेस किए हैं, इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। कैसे ये डिसीजन है समझ में? सोचो तो सही, जिसकी रोजी रोटी यही है, दुकान ही यही है, वो उसने मोदी जी के कहने देश के लिए वही बंद ही कर दिया, बेचना ही नहीं है, ताकि जो गलत लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ा फिर भी खरीदने आना है बेच ही नहीं रहे तो क्या करोगे तुम, ले ही नहीं सकते। सोचो सारी ज्वेलरी दुकानें बंद हो जाएं, खुद सब बंद कर दें, तो लोग जो नहीं सुधरते वो अपने आप लाइन पे आ जाएं। कमाल किया भैया। बात नहीं उतर रही है कि कोई इतना प्रतिष्ठित जो सोने का व्यवसायी हो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया सिर्फ एक अपील पर। बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। और चूंकि वैश्विक महामारी कोरोना भी देखा गया है, नोटबंदी भी देखा गया है, और उसमें धैर्य धीरज संयम कहीं ना कहीं राष्ट्र हित की बात आती है तो 2 कदम तो चलना पड़ता है। तो ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मुश्किल रहा है क्योंकि बैंक की सीसी लिमिट, उसका इंटरेस्ट, और 18 जो हमारी सहयोगी हैं जिनके कंधों पे मैं ये काम करता हूँ वो, प्लस जो हर मंथली का जो महीने का खर्चा है, प्लस हमारे परिवार की जो जीविका है, और प्लस समाज की जो व्यवस्था है, वो थोड़ी सी चरमराएगी। लेकिन क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र के लोगों को तो खड़ा होना चाहिए, जिसमें ये हमारा कदम है कि जब तक वैश्विक परिस्थितियां सुधर न जाएं तब तक एक बार हम मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि ये देश किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, देश हम सबका है, तो देश के लिए हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर अंशुमान जी जो है वो सामाजिक व्यक्ति भी है और व्यवसायी भी है, और ये समय समय पे कोरोना जैसी महामारी में भी इन्होंने अपना इनिशिएटिव दिखाया। लोग परेशान थे उस समय, ये घर से बाहर निकल के लगातार मुहिम छेड़े हुए थे। और आज कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अमीर होंगे। हाँ, अमीर भी हो सकते हैं, और साथ में ये भी है नहीं वो तो है, पर उन्होंने कहा होगा कम खा लेंगे, इतना होगा सेविंग कि हम कर सकें। पर देख लो, लोग ऐसे भी हैं, कई लोगों को तो चाहे कितना भी पैसा हो तो भी उनको भैया वो करना ही करना है जो उनको करना है, वो देश के लिए थोड़ी कुछ सोचते हैं। भैया इंटेंशन तो बहुत अच्छी है। का एक अपील, और पूरे भारतवर्ष में संभवतः ये इकलौते व्यवसायी होंगे जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, जिनका अच्छा खासा ज्वेलरी का बिजनेस है, टर्नओवर है, और उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि अब से ये बड़ी सोना दुकान है, नहीं बेचेंगे जब कितनी तक बड़ी दुकान थी, स्थिरता नहीं आएगी। क्या ये शोरूम बंद होने वाला है? नहीं। ओह, एक तो सोनी खासियत ये है कि वो सड़ेगा नहीं, वो जितना दिन रहेगा वो अपना दाम बढ़ाता खुद ही रहेगा। 2 साल 2.5 साल पे डबल तो होना तय है। तो भैया बहुत ही देखो ऐसे भी लोग हैं। आई थिंक ही इज दी ओनली, पहला बंदा होगा ऐसा यहाँ
आई होप आखिरी ना हो जिसने ज्वेलरी का दुकान को अपनी बंद कर दिया। और बोला भी उन्होंने, देखो कि ऐसा नहीं है कि ये खराब हो जाता है, सोना ऐसी चीज नहीं है, रखे भी रखोगे तो इसका दाम बढ़ जाएगा। तो अगर आपने 1 साल तक रखा है तो 1 साल के बाद जब आप बेचोगे तो वो 1 साल का जो नुकसान किया है आपने रखकर, वो आपका उस टाइम जब आप बेचोगे 1 साल बाद तो वो पूरा हो जाएगा, तो उस टाइप आपको फायदा होएगा। पर देखो ये करना ही बहुत बड़ी बात है पूरी, और इतनी बड़ी दुकान थी, कोई छोटी मोटी दुकान नहीं थी कि भैया मेरी चल नहीं रही तो चलो इसी बहाने बंद कर दो। इतना बड़ी दुकान थी जिसमें सब कुछ पैक करके रख दिया, बंद कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ अच्छी बात है अगर कर सकते हो, इतना कमाया होगा ना, इतना चलती होगी दुकान, कमाया है। और ऐसे कितने होंगे मोस्टली ज्वेलर्स जो हैं जिन्होंने कमाया होगा। और अगर आपको ये प्राइम मिनिस्टर आपको बोल रहे हैं लोगों को कि मत खरीदो, तो इसका मतलब है कोई बहुत मेजर जरूरत है देश को, तभी बोल रहे हैं ना मत खरीदो। ऐसे तो कोई प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे नहीं ना, तो आपको साथ तो देना चाहिए। भैया बहुत ही प्यारे मीम्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियोस थे, हंसी मजाक के भी थे, सीरियस वाले भी थे, कुछ ऐसे थे जिनसे आपको नॉलेज भी मिल रही है, कमाल के थे। और मज़ेदार थे जो हंसी मजाक के थे कि कैसे भैया बीवियां रो रही हैं, पति बड़े खुश हो रहे हैं, और जो पतियों को घूमने की बीमारी है भैया रोज रात को चले गए दोस्तों से मिलने या पार्टियां करने, उन बेचारों का भी हो गया है। तो ये वो उस वजह से रो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम भी हो गया। हाँ वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, लोग कैफे रेडी होके भाग रहे हैं। और वो तेल वाला तो सबसे मजेदार था कि तेल कम डालना है तो मुझे लगा कटकटो थोड़ा सा डालेगा, वो भी। हाँ तेल वैसे एक बात भी अच्छी है, ज्यादा तेल यूज ही नहीं करना चाहिए, हार्ट में प्रॉब्लम्स ही तेल ज्यादा खाने से होती है। तो हर एक चीज के ना क्या कमाल किया था। और भी बहुत सारे मीम्स आप लोगों ने भेजे हैं और उनको भी देखेंगे, पर वो होंगे अब नेक्स्ट चैनल में जो कि है तीखे रिएक्शन। तो इसको देखने के बाद तीखे रिएक्शन में जाके आप वो वाले मीम्स भी देखना, देखते हैं उसमें और क्या क्या बढ़िया बढ़िया है। ठीक है, लोगों के दिमाग जो कैसे चलते हैं ना, जो बनाते हैं कई मीम्स और रील्स, दिस इज सो इंटरेस्टिंग टू सी। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।